हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बायोबाइट्स में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एमएससी बॉटनी के पेपर सेकंड का सिलेबस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका कोर्स टाइटल है सेल बायोलॉजी। कोड है B040802T। ये पेपर हमारा 4 क्रेडिट का है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 100 है, जिसमें से 30 इंटरनल के होते हैं और 70 एक्सटर्नल के होते हैं। ये पेपर हमारा कंपलसरी है। बायोलॉजी के एडवांस टॉपिक कवर करता है, जो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और सिंगलिंग मैकेनिज्म को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सिलेबस के 4 यूनिट हैं, जिसमें सेल इंटरेक्शन, प्रोटीन टारगेटिंग, सेल साइकिल रेगुलेशन और सेल सिंगलिंग के की कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी किया जाता है। यूनिट सेल के आपस में इंटरेक्शन और मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। इस यूनिट में 2 सब टॉपिक हैं। इसमें आपको सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स जैसे कैडरीन, इंटीग्रिन, सेलेक्टिन्स, फाइब्रिन, नेक्टिन्स, लेमिनिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिलीज को स्टडी करना है। सेल सेल एडिशन में जंक्शनल एडिशन एंड नॉन जंक्शनल एडिसिव जंक्शन मैकेनिज्म्स, इंक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन जिसे कनेक्शन जंक्शन भी कहा जाता है, एंड प्लाज्मोडेस्माटा की स्टडी करनी है। देन सेकंड आता है हमारा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमें मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन के कंपोनेंट जैसे लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स और लिपिड राफ्ट्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन, इन सब की स्टडी करनी है। एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट आते हैं, इन सब की स्टडी करनी है। देन इसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट। इस यूनिट में हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस, टारगेटिंग एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया गया है। प्रोटीन टारगेटिंग में आपको प्रोटीन सिक्रीशन, सिंथेसिस एंड टारगेटिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड प्रोक्सीजोम की स्टडी करनी है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इसमें आपको ग्लाइकोसाइलेशन इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स थ्रू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइसोसोम की स्टडी करनी है। टाइप ऑफ वेसाइकल ट्रांसपोर्ट एंड देयर फंक्शंस में हमें कॉपसेकिन कोटेड वेसाइकल्स एंड कॉप फर्स्ट कोटेड वेसाइकल्स एंड क्लेथरीन कोटेड वेसाइकल्स की स्टडी करनी है। टारगेटिंग वेसाइकल्स टू अ पर्टिकुलर कंपोनेंट में हमें मूवमेंट, टेथरिंग, डॉकिंग एंड फ्यूजन ऑफ वेसाइकल्स विद टारगेट मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है। देन हमारी थर्ड यूनिट है सेल साइकिल एंड रेगुलेशन के बारे में इसमें बताया गया है। सेल साइकिल, ओवरव्यू ऑफ द सेल साइकिल फेजेस। सेल साइकिल में 2 फेजेस होती हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज में 3 सब फेजेस होती हैं, G1, S और G2। इसमें चेक पॉइंट्स की स्टडी करनी है। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, पॉजिटिव रेगुलेशन, साइक्लिन, CDK साइक्लिन, फॉस्फोराइलेशन एंड और डिफॉस्फोराइलेशन में एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मैकेनिज्म ऑफ CDK रेगुलेशन, DNA रेप्लिकेशन, लाइसेंसिंग, CDK इनहिबिटर्स, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन PRB में P53, मैकेनिज्म ऑफ P53 की स्टडी करनी है। प्रोटीन डिग्रेडेशन इन सेल साइकिल कंट्रोल में SCF, SKP1, कुलिन, F बॉक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड द APC एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स की स्टडी करनी है। स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फॉर्मेशन एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट एंड सेपरेशन ड्यूरिंग एनाफेज, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एंड प्रोग्रेस टू एनाफेज की स्टडी करनी है। देन इसके बाद हमारी 4 यूनिट आती है। इसमें सेल सिग्नलिंग के बारे में दिया गया है। सेल सिग्नलिंग, इसमें जनरल प्रिंसिपल को स्टडी करना है, लिगेंड्स एंड रिसेप्टर्स को स्टडी करना है, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग्स स्टडी करनी है, कंपोनेंट ऑफ सेल सिग्नलिंग, फीचर्स ऑफ सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम, टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसड्यूसर की स्टडी करनी है। मॉलिक्यूलर स्विच, इसमें काइनेज, फॉस्फेटेज जो कि एंजाइम होते हैं, मॉलिक्यूलर स्विच, GTPase मॉलिक्यूलर स्विच, इन एंजाइम की स्टडी करनी है। G प्रोटीन, G साइकिल, G प्रोटीन कप्लिड
रिसेप्टर्स एंड सेकंड मैसेंजर्स की स्टडी करनी है। सेल सरफेस रिसेप्टर्स में CAMP PKA सिग्नल ट्रांसडक्शन, द फॉस्फोलाइपेज एंजाइम सी कैल्शियम सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे को स्टडी करना है। रिसेप्टर ट्रायोसिन काइनेज आर्टिकेस, द MAP काइनेज सिग्नलिंग कैस्केड को स्टडी करना है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में नाइट्रिक ऑक्साइड सेल सिग्नलिंग को और कैलमोडिलिन सिग्नलिंग पाथवे को, रोल ऑफ कैल्शियम आयन एज एन इंट्रासेलुलर मैसेंजर इन द स्टोमेटल मूवमेंट, इन सबको आपको इस सिलेबस में स्टडी करना है। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप इस सिलेबस के और पेपर की वीडियो भी चाहते हैं कि हम इसी टाइप की वीडियो आपके लिए पूरे सिलेबस की लेके आएँ। और कमेंट में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।